नमस्कार विद्यार्थियों। कल हमने कारक की परिभाषा और कारक के भेद और उनके विभक्ति चिन्ह के बारे में अध्ययन किया था। आज हम कारक का दूसरा भाग पढ़ते हैं। इसमें प्रमुख उदाहरणों के द्वारा कारक का ज्ञान करते हैं और ये हमारे उदाहरण टीचर मैंने लिए हैं। इनके माध्यम से हम कर्ता कारक, कर्म कारक और कर्ण कारक, तीन कारकों का हम आज अध्ययन करते हैं कि इसमें कौन कौन सा कारक है और क्यों और कैसा और कब स्थिति में कौन सा प्रयोग होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है वैभव ने गीत गाया। अब देखेंगे कि वैभव ने गीत गाया। पहले तो पता कर लो कि वाक्य जो है वो कौन से काल का है और कौन से काल के अंदर भी प्रत्येक के अंदर अलग अलग भाग थे। जैसे भूतकाल के 6 भाग थे: सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतु। उसी प्रकार वर्तमान के भूत 5 हुए थे: सामान्य वर्तमान, उसके बाद संभाव्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और उसके बाद में जो था हमारा संदिग्ध वर्तमान था। उसके साथ साथ भविष्य काल के भी 4 हुए थे: सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और अपूर्ण भविष्य, पूर्ण भविष्य। इस प्रकार से 4 भागों में अलग अलग बांटा हुआ था। तो इसमें काल का पता करना है, क्रिया कौन सी है, कर्ता कौन है, उसके माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो वैभव ने गीत गाया। अब देखो गीत को गाते हैं तो कौन सा काम कर रहे हैं? गीत को गाने का। वैभव ने गीत को गाया है, इसका मतलब है गाया पूरा हो गया, मतलब पूर्ण भूतकाल है। भूतकाल में भी कौन सा गा लिया है, तो कौन सा भूतकाल होगा? सामान्य भूतकाल होगा, क्योंकि गाया है। अब गाया था तो पूर्ण भूतकाल होता, गाया है तो आपका आसन भूत होता। उसी प्रकार से गा रहा होगा तो वो अपूर्ण भूत आता, गाएगा शायद गाएगा तो संदिग्ध भूत होगा, और यदि गाता तो उस प्रकार आगे बढ़ता, ऐसा होता तो कौन सा आता? हेतु हेतु। तो इसमें वैभव ने गीत गाया, कौन सा भूतकाल है? सामान्य भूतकाल है। अब आपको पता है यह ने से न प्रयुक्त हुआ है। कौन सा से न प्रयुक्त हुआ है? ने, क्योंकि यहाँ पे कर्ता कौन है? वैभव। क्योंकि वैभव गा रहा है तो कर्ता कौन होगा? वैभव। किसको गा रहा है? गीत को। तो क्रिया कौन सी हुई? गाना, क्योंकि गीत को गाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ने से न मिला। अब आप देख के सीधा सीधा बता दोगे कि ये कर्ता कारक है, लेकिन कर्ता कारक के अंदर ने से न कब प्रयुक्त होता है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगले कुछ उदाहरण है उसमें ने शब्द नहीं आएगा तो आप पता कर लोगे कैसे कि तो कर्ता कारक नहीं, ऐसा हो जाएगा। तो कारक तो इसमें कौन सा होगा? कर्ता कारक। अब आपको कर्ता कारक के साथ साथ कुछ बातें ध्यान रखनी है कि कर्ता कारक के अंदर ने से न कब आता है और ने से न कब नहीं आता। जब वाक्य हमारा कब हो, कौन सी स्थिति में हो, तब ने लगेगा। वाक्य भूतकाल में होगा में और सकर्मक क्रिया होगी होने पर। कब कब ये ने का प्रयोग होता है? भूतकाल में वाक्य होगा एक तो, और सकर्मक क्रिया होगी तो ही आपको ने का प्रयोग करना है, अन्यथा उसमें ने का प्रयोग नहीं होता। भूतकाल में ध्यान रखना, एक भूतकाल जो होता है वो है अपूर्ण भूत को छोड़ करके। कौन से भूत को छोड़ करके? अपूर्ण भूत को छोड़ करके। अपूर्ण भूत को छोड़ करके भूतकाल और सकर्मक क्रिया होगी तो ने का प्रयोग होगा, नहीं तो ने का प्रयोग उसमें वाक्य में नहीं भी हो सकता है, फिर भी वो कर्ता कारक हो सकता है। अब देखो यहाँ पे वह गा चुका है, पहले तो पता कर लो कि ये वाक्य किस काल का है। ये भी भूतकाल का है, देखो वह जा चुका है, लेकिन जा चुका है तो कौन से काल का है? वो कौन से काल का है? अपूर्ण भूतकाल का है। कौन से काल का है? अपूर्ण। देखो क्योंकि जा चुका है, सॉरी सामान्य संधि आसन भूत है तो वह जा चुका है, कौन से काल का है? अपूर्ण भूत नहीं होगा कि कौन सा काल है? आसन भूत है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि उत्तर कौन सा है? कर्ता कारक है, लेकिन यहाँ पे शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वह जा चुका है, मतलब पूरा हो गया, जा चुका है, गया घर पे। तो ऐसी स्थिति में आपको इसमें जाने की क्रिया हो रही है, तो यहाँ पे जो कारक रहेगा वो भी कौन सा रहेगा? कर्ता कारक रहेगा। कौन सा कारक रहेगा? क्योंकि इसका आंसर भी कर्ता कारक तभी आएगा
क्योंकि यहाँ पे अपूर्ण भूत की स्थिति नहीं है, क्योंकि वो जा चुका है। पूरा है तो पूर्ण भूत है, मतलब सामान्य भूत है, आसन भूत है, लेकिन इसमें ने का प्रयोग नहीं हुआ है। फिर अगला है दुकानदार ने चोर को पकड़ा। अब देखो यहाँ पे ने भी शब्द आया, ने भी आया और को भी आया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि तो कर्ता कारक है, कर्म कारक है, क्योंकि दोनों है। दुकानदार ने चोर को पकड़ा। अब आपको सीधा सीधा पता करना है कि यहाँ पे दुकानदार कौन है, कर्ता, चोर कौन है। उसको पकड़ने का काम कर रहा है, पकड़ने की क्रिया हो रही है, किसको पकड़ रहे हैं, चोर को पकड़ रहे हैं। कौन पकड़ रहा है, दुकानदार। तो यहाँ पे दुकानदार क्या कर रहा है, काम कर रहा है, किसको, चोर को पकड़ने का। तो यहाँ काम हो रहा है, इसका मतलब हो गया सक्रमक क्रिया। सक्रमक क्रिया होगी तो आपको पता है उसमें कर्म कारक होगा, लेकिन कर्म कारक के अंदर को का प्रयोग कब होता है, ये ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कर्ता के साथ तो लग गया ने, लेकिन को शब्द के लिए जो आया है वो किसके साथ आया, चोर के साथ। तो चोर कौन सी स्थिति में है, सजीव के निर्जीव, निर्जीव नहीं है करके सजीव है, जो व्यक्ति है। तो सजीव के साथ ही को शब्द का प्रयोग होता है। सकर्मक क्रिया होगी और अगर सजीव होगा, मुख्य कर्म जो होगा वो सजीव होगा तो उसके साथ को का प्रयोग होगा, और निर्जीव होगा तो उसके साथ को का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे सजीव था इसलिए को का प्रयोग हुआ है, लेकिन कौन सी क्रिया थी, सकर्मक क्रिया थी। तो ये कौन सा कारक हो गया, कर्म का, क्योंकि कर्म को काम करने वाला जो है वो कर्म कर रहा है। तो यहाँ पे दुकानदार ने चोर को पकड़ा, पकड़ने का काम किया। तो यहाँ पे कर्ता उत्तर नहीं, किसको आपको उत्तर मिल रहा है सीधा सीधा, किसको और क्या से उत्तर मिल रहा है, और किसको पकड़ा, चोर को पकड़ा। तो आपको उत्तर कौन मिल रहा, कर्म, तो कर्म कारक हो गया। अगर उत्तर कर्ता मिलता तो आपको कर्ता कारक हो जाता, लेकिन यहाँ उत्तर कर्म कारक मिलने से कर्म कारक हो गया। लेकिन को शब्द कर्म कारक में कब आता है, जब सजीव होगा तब, या फिर गौण कर्म होगा तब। मुख्य कर्मों के साथ और निधि के साथ को का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वह खाना खा रहा है, देखो कौन, वह, ये तो कौन हो गया, कर्ता। खाना क्या है, क्रिया, मतलब खा रहा है, खाने की क्रिया कर रहा है, किसको, खाने को। देखो ये खाना है और इसको खाने का काम कर रहा है, कौन, वह। तो इसमें भी काम हो रहा है, और काम हो रहा है तो कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। लेकिन कर्म कारक तो आप देखोगे इसमें को तो आया ही नहीं, आपको कर्म कारक के कारक चिन्ह तो है को, तो यहाँ पे को क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो खाना क्या है, निर्जीव, और निर्जीव होने पर को का प्रयोग नहीं होता, और सजीव होने पर क्या होता है, को का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे दोनों में आपको ध्यान रखना है कि सकर्मक क्रिया के साथ सजीव होने पर, सजीव होने पर, सजीव कर्म होने पर को का प्रयोग होगा, और निर्जीव पर नहीं, निर्जीव कर्म पर नहीं होगा। तो इस प्रकार से निर्जीव कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं होगा और सजीव कर्म के साथ को का प्रयोग होगा। कब, कर्म कारक के अंदर कौन सी क्रिया होने पर, सकर्मक क्रिया होने पर। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पिता ने पुत्र को 50 रुपए दिए। आपको पता है क्या काम हो रहा है, पिताजी करता है और वो किसको दे रहे हैं, पुत्र को, और 50 रुपए क्या दे रहे हैं, 50 रुपए। आपको पता है पुत्र को दे रहे हैं और 50 रुपए दे। दो कर्म है इसमें, एक मुख्य कर्म भी है और एक गौण कर्म भी है, तो निर्जीव भी है और सजीव। अब देखेंगे आप यहाँ पे पुत्र को देखेंगे और 50 को देखेंगे। तो देखो पुत्र के साथ को आया है, क्यों आया, आप कहोगे सजीव है तो सजीव के साथ को का प्रयोग होता है। अब 50 रुपए जो है वो क्या है, निर्जीव है, मतलब 50 रुपए क्या है, निर्जीव है, और निर्जीव के साथ को का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये कौन सा कर्म है, गौण कर्म है, और ये मुख्य कर्म। पुत्र को देने का काम 50 रुपए, मुख्य तो ये है 50 रुपए, ये तो गौण कर्म है, साइड का काम है। तो पिताजी ने जो हमारे पुत्र को दिए वो कितने रुपए दिए, 50 रुपए। तो पुत्र
के साथ क्यों आया को, क्योंकि सजीव क्रम है। 50 रुपए के साथ क्यों नहीं आया, क्योंकि निर्जीव क्रम है। और इसमें कारक कौन सा होगा, कर्म कारक होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका प्रभाव जो है वो कर्म पर आ रहा है। किस पे आ रहा है, कर्म पर। अब देखो, वह रात को घर चला गया, वह रात को। अब देखो इसमें भी को आ रहा है, तो वह रात को घर गया। अब देखो यहाँ पे आपको पता है किसको से उत्तर नहीं मिल रहा है और क्या से भी उत्तर नहीं मिल रहा है, तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे रात क्या है, समय। तो उस काम के घर जाने का काम तो हो रहा है, तो यहाँ पे कर्म कारक तो होगा। लेकिन कर्म कारक यहाँ क्यों हुआ और को का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि घर जाने का काम हो रहा है और रात को घर चला गया। चला गया मतलब काम हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति में है घर चला गया रात को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रात समय है और समय या दिशा का बोध कराते हैं, तो वहां पे को का प्रयोग होता है। लेकिन स्थान के साथ को का प्रयोग नहीं होता है। किसके साथ को का प्रयोग, ये जो यहाँ पे कर्म कारक आया वो किसके स्थान में आया है, समय के बोध में आया है। समय के बोध के कारण आया है को का प्रयोग, को का प्रयोग हुआ है। लेकिन ध्यान रखना स्थान के प्रयोग में नहीं होता, समय और दिशा में होता है। दिशा और समय, इन दोनों के बोध में तो को का प्रयोग होगा। लेकिन किसके बोध में को का प्रयोग नहीं होता है, वो होता है स्थान के बोध में को का प्रयोग नहीं होता है। अब अगला उदाहरण हमारा है, सुधा पेंसिल से चित्र बनाती है। देखेंगे किससे बनाती है, पेंसिल। तो पेंसिल क्या होगी, साधन हो गया। कौन बना रही है, सुधा। सुधा क्या होगी, कर्ता। किसको बना रही है, चित्र को। तो चित्र को बनाने का काम भी हो रहा है, ये तो काम है चित्र बनाना। तो चित्र आपको पता है क्या है, निर्जीव है, इसलिए को का प्रयोग नहीं हुआ। देखो कर्म का यहाँ पे को कारक प्रयोग हुआ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि निर्जीव कर्म है। तो ये कर्म है, ये आपका कर्ता हो गया और ये कौन है, आपके कारक, जो अपने एक साधन बन गया पेंसिल से, क्योंकि किससे बना रही है चित्र, पेंसिल से। तो ये क्या हुआ, साधन, और साधन के लिए प्रयुक्त होने के कारण से क्या होगा, यहाँ पे कारण कारक होगा। कौन सा कारक होगा, कर्ण कारक। कर्ण कारक का प्रयोग कब होता है, साधन यहाँ के द्वारा प्रयुक्त होता है, जो से का प्रयोग होता है। तो यहाँ से शब्द आया है, पेंसिल के लिए आया है, क्योंकि पेंसिल क्या है, साधन से क्या बना रही है, चित्र को बनाने का काम हो रहा है। तो यहाँ से के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। किसके अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, से के अर्थ में। और उसके साथ साथ क्या बताया था, को के द्वारा के द्वारा भी होता है। अब लंदन भारत से दक्षिण में है। अब आपको पता है यहाँ पे 6 शब्दों पर प्रयुक्त हुआ है, देखने से पता चला। लेकिन लंदन भारत ये साधन नहीं है, क्योंकि ये साधन थोड़े भारत। तो यहाँ पे वो उसका दिशा का बोध कराता है। किसका बोध कराता है, दिशा का, क्योंकि लंदन जो है वो भारत से दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ पे भारत से दक्षिण में स्थित होने के दिशा का बोध होने के कारण यहाँ पे कौन सा कारक है, कर्ण कारक है। क्यों कारक है यहाँ पे आया, क्योंकि यहाँ दिशा के बोध में आया है। अब दिशा के बोध में आपको इसमें भी आया था, तो वो कारक कौन सा था, कर्म था, क्योंकि यहाँ कर्म भी बराबर, लेकिन यहाँ कर्म नहीं हो रहा है, यहाँ तो स्थिति का बोध हो रहा है, तो दिशा के बोध में होता है। तो अलग अलग प्रकार के कुछ और कारणों के द्वारा भी हम पता कर सकते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। फिर रोगी से चला नहीं जाता। अब इसमें कहोगे कि यहाँ भी से का है, तो इसमें भी कर्ण कारक तो होगा, लेकिन यहाँ पे साधन तो नहीं है, रोगी तो साधन नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रोगी से चला नहीं जाता, मतलब उसकी अशक्ति का भाव हो रहा है, मतलब उसमें शक्ति नहीं है, या काम करने का शक्ति का भाव नहीं हो रहा है, असक्ता का भाव हो रहा है। तो यहाँ पे भी कर्ण कारक होगा। क्यों हुआ ऐसा, कर्ण कारक में ऐसा, असक्तता के कारण। जब भी हम किसी काम को नहीं कर पाते हैं, तो हमारे उस काम करने की जो शक्ति होती है, उसमें हमें अशक्ति प्रकट होती है कि हम पढ़ नहीं सकते, हम चल नहीं सकते। जैसे रोगी होता है तो उससे चोरी चला जाता है, तो उसके द्वारा जो असमर्थता का भाव दर्शाते हैं। तो यहाँ पे भावाच्छय हुआ, सीधी बात है, क्योंकि असमर्थता का भाव दर्शाते तो भावाच्छय होता है। तो यहाँ पे रोगी से चला नहीं जाता, कौन सा कारक हो गया, कर्ण कारक हो गया। किस कारण से हुआ, असक्ता। तो कर्ण कारक का प्रयोग असक्ता के कारण भी होता है, दिशा का बोध कराने की स्थिति में भी होता है,
और साधन के द्वारा भी होता है, के द्वारा भी होता है, उसके साथ साथ तुलना के अपने भी होता है। कर्म कार का प्रयोग दिशा समय के बोध में को का प्रयोग होता है, लेकिन स्थान के बोध में नहीं होता। निर्जीव कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं होता और सजीव के साथ को का प्रयोग होता है। अब आपको पता है निर्जीव और सजीव की स्थिति मैंने पहले बता दी। कर्म कर्ता कारक का प्रयोग भूतकाल और सक्रमक क्रिया दोनों को छोड़ करके जो होती है, इन दोनों के अंदर आपकी स्थिति होगी भूतकाल में होगी और सक्रमक क्रिया में। भूतकाल में अपूर्ण भूत को छोड़ करके तो आपके नहीं लगेगा और नहीं तो नहीं लगेगा। तो इस स्थिति से हमने कुछ उदाहरणों के द्वारा हमने कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक के अध्याय को पढ़ा है। इसके बाद में हमारे 4 कारक और हैं, उनका भी हम अगले वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। लेकिन आपको इन उदाहरणों के माध्यम से समझना है, क्योंकि आप परिभाषा एक केवल कारक याद कर लोगे, कारक के भेद कर याद कर लोगे तो आपको परीक्षा में 0 नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि परीक्षा में आपका प्रश्न जाता है वो कारक किसे कहते हैं या कारक के कितने भेद है, ऐसा प्रश्न अधिकतर बार नहीं पूछा जाता, कम से कम बार पूछा जाता है। अधिकतर बार प्रश्न जब भी पूछेगा आपको तो एक आपको वाक्य देगा और वाक्य के अंदर कौन सा कारक है, कौन सा काल है और कौन सा वाच्य है, तीनों एक साथ में पूछे जाते हैं और एक प्रश्न के द्वारा 3 नंबर आप गवा सकते हैं। तो आपको कारक, काल और वाच्य तीनों को अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छी तरह समझना है, लेकिन वो भी किसके द्वारा? उदाहरणों के द्वारा। इसलिए आपको हिंदी व्याकरण के अंदर अधिक से अधिक हिंदी व्याकरण की पुस्तक द्वारा उदाहरणों को पढ़ना है, उदाहरणों को समझना है, उसके अंदर क्रिया कौन सी है, कारक कौन सा है और काल कौन सा है, वाच्य कौन सा है, एक ही माध्यम से सारी स्थिति को समझ करके और उसको अध्ययन करना है, तब जाकर हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको शुद्धता जो हमारी है लिखने की, उनका ध्यान रखना है और याद करने की जो हमारी स्थिति है उसको भी सुधारना है। हम बहुत सारी चीजों को याद करेंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो अगला जो हमारा भाग रहेगा वो अगले भाग में संवर्धन, अपादान, संबंध, अधिकरण 5 हमारे जो कारक रहे हैं भी, उनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।